तो भारतीय जनता पार्टी सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज़मीनों पर, बिल्डिंगों पर, मकानों पर कब्जा करने की नीयत से इस बिल को लाने का काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी तमाम वक्फ की ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से ये वक्फ बिल के खिलाफ है और उसके लिए हम लोग लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पूरे देश भर में वक्फ बिल को लेकर के हंगामा मचा हुआ है और लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़े मुस्लिम लीडर्स लगातार आह्वान कर रहे हैं कि वक्फ बिल अगर पास होता है तो मुसलमान नीतीश और नायडू को माफ़ नहीं करेगा और ग्राउंड स्तर पर भी इसका विरोध खुल करके हो रहा है। आज रमज़ान के पाक महीने में नमाज अदा होने के बाद हम लोगों से बात करने निकले हैं और हमारे साथ यहाँ पर विधायक हैं लखनऊ मध्य विधानसभा से। विधायक जी, वक्फ बिल को लेकर के बड़ा विरोध हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने भी आह्वान कर दिया है, उलमाए हिंद ने भी आह्वान कर दिया है कि अब कार्यक्रम में नीतीश नायडू को कोई भी नहीं जाएगा, चाहे रोज़ा इफ्तार को, चाहे अन्य भी कार्यक्रम हो। यहाँ पर रोज़ा इफ्तार में आज आप आए हुए हैं, किस तरीके की माहौल देख रहे हैं इसको लेकर? जो भाजपा की केंद्र की सरकार है वो वक्फ बिल ला करके वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो वक्फ की ज़मीन है उस पर कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए वक्फ बिल को लेकर के आए हैं। पूरे देश में वक्फ बिल का विरोध हो रहा है और आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वक्फ बिल का विरोध करने का काम किया है। पूरे देश में लोग आंदोलित हैं और बहुत लोगों में आक्रोश व्याप्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ये वक्फ बिल लाई है ताकि इसके विरोध में पूरे देश भर में आंदोलन चले और वो जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का काम कर लें। तो भारतीय जनता पार्टी सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है और इसलिए वक्फ बिल का ला करके जो है वो पूरे देश में आंदोलन हो, वो ये भाजपा सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ये कार्य कर रही है। विधायक जी, बात ये भी हो रही है कि जब चुनाव आते हैं तभी इस तरीके का काम किया जाता है। अभी बिहार में चुनाव अगले ही साल आने वाला है और इस बीच में रमज़ान के बीच में इस तरीके की बात कर देना, इसको कहाँ तक आप सही मानते हैं? जब भी चुनाव आने वाला होता है तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करती है, सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का प्रयास करती है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास करती है और उसी के तहत ये फिर से भाजपा के लोग करने चाहते हैं। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि वक्फ बिल को जो ख़त्म किया जाए। इसके ऊपर हम लोगों ने विधानसभा के अंदर भी विरोध करने का काम किया था, बाहर भी करने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी तमाम वक्फ की ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रही है। अच्छा विधायक जी, नीतीश कुमार को माना जाता है कि इंडिया गठबंधन के जनक रहे, शुरुआत पटना से ही हुई थी। क्या उनके ऊपर अब कोई दबाव है? क्योंकि बड़ा मुस्लिम वोट बैंक ने समर्थन किया था, एक बड़ा समर्थन मिला था, तभी वो मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंच पाए और संसद में अपनी जगह बना पाए। देखिए, दबाव में है नीतीश कुमार जो हैं उनका कोई सिद्धांत या नीति स्पष्ट नहीं है। जैसे उन्होंने इंडिया गठबंधन की शुरुआत करी और उसके बाद जब इंडिया गठबंधन इतना चुनाव लड़ रहा था और चुनाव जीतने की स्थिति में था, तब उन्होंने भाजपा दामन थाम लिया। तो उनका अब वो राष्ट्रगान हो रहा है तो राष्ट्रगान में हिल रहे हैं, लोगों को नमस्ते कर रहे हैं। तो इनका जन आधार जो है अब ख़त्म हो रहा है। अब जो है देश में फिर से 27 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी सपा की और 29 में इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी। विधायक जी, आप ही के पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव दिल्ली में जाकर के उन्होंने साफ कह दिया कि इस बिल की खिलाफ है और मुसलमानों के खुलकर साथ देंगे और साथ ही साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कह दिया कि मुसलमान देश का माफ़ नहीं करेगा नीतीश नायडू को अगर ये बिल अगर पास होता है। आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से ये वक्फ बिल के खिलाफ है
और उसके लिए हम लोग लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और जो लोग ये बिल लाने का प्रयास कर रहे हैं, हम तो जो आदमी है जिसका आपने नाम लिया है, उसका बहुत गंदा चरित्र का आदमी है वो, इसलिए उसका नाम भी हम लेते नहीं है, लेकिन उसके हर कार्यक्रम का पूरी देश जनता बहिष्कार करने का काम करेगी। विधायक जी, आज भी आप इफ्तार की पार्टी में यहाँ पर आए हुए थे, तमाम मुस्लिम समाज के लोग आपसे जुड़े हुए हैं, समर्थन भी करते हैं और आपके भी विधानसभा में अधिकांश मुस्लिम समर्थक हैं आपके। क्या बातें करते हैं इस वक्फ बोर्ड को लेकर के? जो मुसलमान हैं वो सब वक्फ बोर्ड के विरोध में हैं, चाहे शिया हों चाहे सुन्नी हों, वो सब लोग इस वक्फ जो बिल आया है इसके खिलाफ में हैं। और वो लोग हम लोगों से कहते हैं कि आप लोग वक्फ बिल का विरोध करने का काम करिए, और हम लोग जो हैं वक्फ बिल का विरोध करने का काम कर रहे हैं। हम इसको लागू होने नहीं देंगे, चाहे कितना भी आंदोलन संघर्ष हम लोग करना पड़ेगा वो करेंगे, क्योंकि ये जनता के हित में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज़मीनों पर, बिल्डिंगों पर, मकानों पर कब्जा करने की नीयत से इस बिल को लाने का काम कर रही है। ये किसी तरह से भी जनता के हित में है, न मुसलमानों के हित में है। विधायक जी, सड़क से लेकर सदन तक आपने लड़ने का काम किया है, सबसे ज़्यादा बार जेल भी गए। अगर किसी विधायक की अगर पूरी हिस्ट्री निकाली जाए तो क्या इस बिल को लेकर के आगे आंदोलन होने वाला है, क्या माना जा सकता है? निश्चित रूप से हम लोग जुल्म के खिलाफ संघर्ष करते हुए जनता के मुद्दों समस्याओं को लेकर के 250 बार से अधिक बार जेल गए हैं। पार्टी निर्णय करेगी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय करेंगे, और जो वो निर्णय करेंगे, अगर जेल जाना होगा तो जेल जाएंगे, सड़क पर धरना देना होगा, आंदोलन करना होगा, तो हम लोग हर तरीके से हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो मध्य विधानसभा के विधायक रविदास मल्होत्रा जी से हमारी बात हो रही थी, और आप साफ देख रहे हैं जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर के पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। रविदास मल्होत्रा जी ने भी खुल करके कह दिया है कि आगे आने वाले समय में अगर बिल पास होने की अगर बात किसी भी तरीके से अगर होती है तो खुल करके विरोध किया जाएगा और सड़क से लेकर के सदन तक ये मुद्दा उठाया जाएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।